गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीडी इलेक्ट्रिकल एंड वर्क्स। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें। हम आपको ओम्स लॉ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में हम ओम्स लॉ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओम्स लॉ आप सभी जानते ही होंगे, हम सभी ने फिजिक्स में ओम्स लॉ को पढ़ा ही है, लेकिन स्पेशली जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डाउट रह जाता है कि ओम्स लॉ का यूज़ कैसे होता है और कहाँ पर वो एप्लीकेबल होता है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट ओम्स लॉ के यूजेस, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ ईयर 1827 में सर जॉर्ज सिमन ओम्स के द्वारा पब्लिश किया गया था। इस लॉ में उन्होंने करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में बताया। ओम्स लॉ में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन को बताया है कि किस तरीके से किसी सर्किट में वोल्टेज फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। तो आज हम उसी तरीके से उस लॉ को स्टडी करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जब भी हम वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ओम्स लॉ में बताया गया है कि जब भी किसी कंडक्टर में वोल्टेज फ्लो होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाले करंट के। और उन्होंने एक कंडीशन दी है कि जब भी किसी कंडक्टर में वोल्टेज फ्लो होता है तो उसमें कोई भी फिजिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर में या उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। और उन्होंने कांस्टेंट दिया है आर यानी कि रेजिस्टेंस। चलिए हम उसे एक सर्किट के माध्यम से समझते हैं। ये हम जल्दी से एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेंशन करेंगे। तो दोस्तों हमारा सर्किट बनकर रेडी है। इसमें हमने वोल्टेज लिया है, एक करंट सोर्स लिया है और एक रेजिस्टेंस लिया है। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने ये कहा है कि वोल्टेज जो है V, हमारा वोल्टेज को दिखा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, यानी कि I। और साथ में उन्होंने बताया है कि हमारा जो R है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उन्होंने इक्वेशन दिया है, जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, जहाँ पर कि R बताता है कि वो कांस्टेंट वैल्यू है। हमने यहाँ पर से प्रोपोर्शनल को हटाया तो V इक्वल्स टू I इंटू R, ये एक हमारी इक्वेशन आ जाती है। उसी प्रकार से हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V बाय R। यहाँ पर से एक इक्वेशन ये आ जा रही है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन ये, और तीसरा इसी प्रकार से हम R की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा V बाय I, ये हमारी तीसरी इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने 3 इक्वेशन यहाँ पर निकाल ली है। इसमें हमें पहले इक्वेशन में क्या पता चलता है कि हमें अगर वोल्टेज की वैल्यू किसी सर्किट में पता करना है तो कैसे पता चलेगा, वो पहले इक्वेशन के द्वारा, ये वोल्टेज के लिए। दूसरा, जब भी हमको करंट की वैल्यू किसी सर्किट में पता करना है तो किससे पता चलेगा, हमें दूसरी इक्वेशन से, ये करंट की वैल्यू। और उसी प्रकार हमें जब भी किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है तो वो हमें तीसरे इक्वेशन के द्वारा पता चलेगा, ये रेजिस्टेंस के लिए। जैसा कि हमने 3 इक्वेशन निकाल लिए हैं, आप ये ऊपर दिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू और आर की वैल्यू
हमें किस तरीके से पता चलेगी। तो हमने 3 इक्वेशन के माध्यम से ये देख लिया है। हमने 3 इक्वेशन फाइंड कर लिया है। अब चलिए देखते हैं ये तीनों इक्वेशन को आखिर उपयोग कहाँ करेंगे। हमें जब भी किसी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है तो हम वोल्टेज की वैल्यू कैसे पता करेंगे। हमें पता है कि वोल्टेज V इंटू आई इंटू आर इक्वल्स टू वी होता है। तो हमें जब भी इन दोनों की वैल्यू अगर पता होगी, करंट की और रेजिस्टेंस की, तो हम बड़ी आसानी से किसी भी सर्किट में वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है वो हम पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से जब भी हमें सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अगर पता करनी है तो उसके लिए हमें किन दो चीज़ की ज़रूरत है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो बड़ी आसानी से हम किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से जब भी हमें किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करना है तो हम कौन से इक्वेशन का उपयोग करेंगे, इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 के हिसाब से हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम बड़ी आसानी से किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे तीनों इक्वेशन का उपयोग होता है। पहला वोल्टेज की वैल्यू पता करने के लिए, दूसरा करंट की वैल्यू पता करने के लिए और तीसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने के लिए। इन तीनों इक्वेशन का उपयोग करते हुए हम बड़ी आसानी से किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। शाबाश बेटा। चलिए हमने इक्वेशन तो देख लिया कि इक्वेशन का यूज़ कैसे हो रहा है सर्किट में। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे अप्लाई किया जाता है। तो एक छोटे से पिक्चर के माध्यम से आपको हम ये समझाने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ओम्स लॉ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने एक पिक्चर लिया है। इस पिक्चर के माध्यम से हम ओम्स लॉ को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है जिसे हमने वोल्टेज E नाम दिया हुआ है। इसी कंटेनर के आउटपुट में हमने एक पाइप लगा रखा है जिसे हमने रेजिस्टेंस R नाम दिया हुआ है, और इस पाइप के एंड में हमने एक छोटा सा कंटेनर लिया है जिसे करंट I नाम दिया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप इस कंटेनर में देख सकते हैं, हमने एक पानी भर रखा हुआ है जिसे अब मान के चलते हैं कि एक हमारा कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा हुआ है। इसी तरीके से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो पानी है ये हमारा करंट है। तो जब भी हम इस कंटेनर से करंट फ्लो करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो देखिए करंट के फ्लो में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि करंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन जब भी हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे आप क्या समझ सकते हैं, जैसे ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। इसी तरीके से हमारा ओम्स लॉ वर्क करता है। यदि आपको इस पिक्चर के माध्यम से अभी भी समझ नहीं आ पाया कि ओम्स लॉ कैसे वर्क कर रहा है, तो आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा एनिमेटेड क्लिप है जिसमें एक सर्किट बना हुआ है। उसमें ओम्स लॉ किस तरीके से वर्क करता है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चलिए दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ओम्स लॉ इस सर्किट में कैसे वर्क कर रहा है। तो हम एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है और ओम्स लॉ किस तरीके से इसमें वर्क कर रहा है। चलिए दोस्तों, हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि इसमें जो भी करंट की वैल्यू या फिर वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है वो आपको आसानी से समझ आ सके। चलिए दोस्तों, हमारा सर्किट पूरी तरीके से बनकर
तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसमें जो सोर्स लगे हैं उनकी वैल्यू शो कर देते हैं। हमारा जो वोल्टेज सोर्स है ये 9 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस है 10 ओम का। हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रखा है ताकि आपको वोल्टेज की वैल्यू, और एमीटर लगा रखा है ताकि आपको करंट की वैल्यू पता चल सके। जब भी हम इसमें से वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू शो कर देगा। चलिए दोस्तों, अब हम धीरे से वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाकर देखते हैं कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू में क्या बदलाव आ रहा है। तो जैसे जैसे हमने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है, एमीटर में आप देख सकते हैं करंट की भी जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। अभी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट रखा है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने वोल्टेज को बढ़ाया है तो करंट की भी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, और जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते जा रहे हैं करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं सर्किट में किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, धीरे से वोल्टेज की वैल्यू को कम करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे कम होते जा रही है, करंट की भी वैल्यू कम हो रही है। अभी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं किया है। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज कर देखते हैं कि करंट की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वोल्टेज की वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एमीटर में करंट की वैल्यू शो हो रही है। हमने जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया है करंट ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। आप सर्किट में भी देख सकते हैं करंट की जो वैल्यू है कम हो चुकी है, और जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में वो भी काफ़ी स्लो हो गया है। अब हम धीरे से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है और हमारे सर्किट में करंट बहुत ही तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमने फिर से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाया, करंट की वैल्यू देख सकते हैं आप, करंट की वैल्यू कम हो चुकी है, लेकिन वोल्टेज में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से इसमें ओम्स लॉ परफॉर्म हो रहा है। हमने ओम्स लॉ के तीनों इक्वेशन में देखा था कि अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है तो उसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और करंट की वैल्यू पता करना है तो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने ओम्स लॉ के सारे इक्वेशन में देखा हुआ है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। आपने इस सर्किट में देखा ही है कि हम जब भी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू में क्या फ़र्क हो रहा है, या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो करंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये आप सभी ने बड़ी आसानी से इसे समझ लिया। ओम्स लॉ में हमने एक और चीज़ देखी है दोस्तों, कंडक्टर में कोई भी फिज़िकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम कंडक्टर की यानी कि वायर की रेजिस्टिविटी को बढ़ाकर देखते हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे जैसे हम वायर की रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहे हैं तो देखिए इस समय वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू ही चेंज हो रही है, यानी कि हमारा जो करंट है जिस कंडक्टर में फ़्लो हो रहा है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ाने से हमारे वोल्टेज और करंट दोनों में ही इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए हमने जैसे ही वायर की रेजिस्टिविटी को बढ़ाया है इसमें जो फ़्लो होने वाला करंट है और वोल्टेज दोनों ही कम हो चुका है, और जैसे जैसे हमने उसकी रेजिस्टिविटी को फिर नॉर्मल कर दिया है हमारा जो करंट है बड़ी आसानी से इस कंडक्टर में फ़्लो हो रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ओम्स लॉ अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ओम्स लॉ के बारे में जानकारी मिल सके।